के रूप में पौधे के भाग और जैव इन कच्छ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। मधुमक्खियां आपसे करीब मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारी करती हैं और उनका मकरंद वर्ष के विकच्छ समय में ही उपलब्ध होते हैं। के का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्छ पौधे गृह हो सकते हैं। पशु भोजन जो जंतु के रई पाइपते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु के बीजनु उनकोते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पाइप तथा दसूरे प्राणी दोनों को ही ते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं। एक खाद्य पदार्थ सामग्री प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पापोन्या जंतु उनसे मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कच्चा आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मन तथा शर्करा के रूप में होते कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कॉपर सल्फेट अतरियन 100 मिलीलीटर जी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट गोयने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जी में 10 ग्राम कॉस्टेटिक सोडा गोयने से हमें नभीष्ट कॉस्टेटिक सोडा ववियन लमी जाएगा। हमारे शरीर के लिए तरल घन पोषक प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा त्वचा रहने के लिए होती है। प्रोटीन की भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखें, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को त्वचा रहने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें एक नामों से जाना जाता है। इनमें से छह को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को त्वचा देता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपकरण से विटामिन डी बनाता है। चावी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दसूरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावी कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जी की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे यानी में रुकांश की पनत मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुकांश के मुख्य स्रोत सार्व खाद्यान्न, दाई, आई, ताजेफी और सब्जियां हैं। सनुलीय आहार कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्ष तथा जी भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को सनुलीय आहार कहते हैं। नच्छिका उतार कर यह से कब्जियों और फीयों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कच्छ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फीयों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज होते हैं। चावी और दावों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कच्छ खनिज एक हो सकते हैं। आहारजन्य रोग कभी कभी भोजन में किसी शेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि कमी भी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा अतर्कनीय उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो भी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें आहारजन्य रोग कहते हैं। पाइपों में पोषण पूर्ण की वह अवधि
कजस मेंजीर अपना भोजन त्वन संश्विवर्त करते हैं, तिर पोषण कहती है। जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषी भोजन है। उन्हें तरसमपोषी कहते हैं।